अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो क्या हाल चाल हैं, सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 इसके क्वेश्चन नंबर 8 से काम अपना शुरू करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द इंटीजर्स। आपके पास मजमुआ है कितने नंबरों का? 3 नंबरों का। ठीक है, 3 ऐसे नंबर हैं जो कि कंजक्टिव हैं। कंजक्टिव यानी कि मुसलसल, उनमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, वो लगातार जो है एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है। ठीक है, और वो है ऑड। ठीक है, ऑड कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक तो आ गया आपके पास सम। सम यानी कि ये हमारे पास है एडिशन। ठीक है, एडिशन, इसको हम मजमुआ भी कहते हैं। ठीक है, मजमुआ भी हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 कंजक्टिव है, कंजक्टिव। इसका मतलब है कि वन फॉलोज द अदर। ठीक है, वन फॉलोज द अदर विदाउट गैप। ठीक है, विदाउट एनी गैप। ठीक है, ये हो गया कंजक्टिव का। उसके बाद ऑड। ऑड आपको पता है, ऑड कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑड। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द इंटीजर्स। हमने वो इंटीजर्स यानी कि आदाद मालूम करने हैं। ठीक है, कोई से 3 आदाद। ठीक है, तो अब हम लेट करेंगे और वो आदाद कौन से होने चाहिए? ऑड होने चाहिए, यानी कि वो 2 के मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लेते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाएं। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है वो हमारा आ जाएगा, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, वो हम ले लेते हैं x। ठीक है, क्या लेंगे? x। अब देखें, कोई भी हमारे पास जो ऑड इंटीजर है उससे पहले और उसके दरमियान जो है वो गैप होना चाहिए 2 का। ठीक है, अब जब हम सेकंड ऑड इंटीजर लेंगे तो हम x में 2 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 2। ठीक है, तो सेकंड ऑड इंटीजर जो है, सेकंड ऑड इंटीजर, ये बस आपने थोड़ा सा जहन में रखना है इसको। जब हम सेकंड ऑड इंटीजर लेंगे तो हम ये जो फर्स्ट इंटीजर है इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे? 2। ये इसका जो है वो रूल है कि आपका जो फर्स्ट ऑड इंटीजर जो भी आपने दिया है उसमें आपने 2 ऐड करते जाना है। ठीक है, ये x में हमने 2 ऐड कर दिया, ये हमारा सेकंड ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम थर्ड ऑड इंटीजर की बात करें तो x+2 में हम 2 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑड इंटीजर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा x+2 के। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा x+4। ठीक है, तो ये हमने जो है वो तीनों ऑड इंटीजर्स ले लिए। ये आपने हमेशा याद रखना है, कोई से 2 ऑड इंटीजर्स हैं उनके दरमियान 2 का गैप होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 का गैप होगा। ठीक है, यानी कि जब आप फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे और सेकंड से थर्ड में, इसी तरह जब आप चलते जाएंगे तो आपने 2 ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो तीनों हमारे पास ऑड इंटीजर्स आ गए। फर्स्ट हमने कौन सा लिया? x, सेकंड हमने लिया x+2 और थर्ड हमने ऑड इंटीजर लिया x+4। ठीक है,
ये हमारे पास जो है वो 3 ऑड इंटीजर्स आ गए और ये हैं भी कंसेक्यूटिव, ठीक है। अब हम जो है इन तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि सम लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन लगा दें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इन तीनों का सम लेंगे हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को, सेकंड और थर्ड को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑड इंटीजर है वो x है, दूसरा हमारे पास ऑड इंटीजर x+2 है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है x+4। और ये किसके इक्वल आ रहे हैं? ये 51 के इक्वल आ रहे हैं। किसके इक्वल? 51 के, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं। अब ये देखें, अलजेब्रा में हम जब भी वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो उनके जो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये 1, 2 और 3, यानी कि हमारे पास जो x का जो कोफिशिएंट बनेगा वो बनेगा 3, ठीक है। 3x प्लस 2 में 4 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स टू 51, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, या हम दोनों साइडों पे 6 जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों से हम 6 को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ इस तरह से, 3x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 51 माइनस 6, ठीक है। इधर से भी हम जो है वो 6 को माइनस करेंगे और दूसरी साइड से भी हम 6 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये देखें, +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो 3x है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 45 के, ठीक है। 3x इक्वल आ जाएगा किसके? 45 के, ठीक है। अब ये जो 3 है, 3 इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। एक तो ये तरीका है, एक ये है कि आप दोनों साइडों पे जो है वो 3 पर डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। 3 पर हम डिवाइड कर देते हैं। 3x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 45 को हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस करें 1 आएगा, ऊपर से 5 ले आए, ये 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 15, ठीक है। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 15 आ गई, ठीक है। आपको पता है हमारा जो फर्स्ट इंटीजर था, फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है वो क्या था? x था, ठीक है। हैंस फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 15, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑड इंटीजर, सेकंड था हमारे पास x+2, ठीक है। सेकंड क्या था हमारे पास? x+2 था। तो x हमारे पास क्या है? 15, 15 में हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 17, ठीक है। यानी कि सेकंड जो हमारा ऑड इंटीजर होगा वो होगा 17। उसके बाद थर्ड ऑड इंटीजर की बात करते हैं। थर्ड ऑड इंटीजर, तीसरा हमारा जो ताक अदद होगा वो कौन सा होगा? वो हमने जो लेट किया था वो था हमारे पास x+4, ठीक है। वो क्या था हमारे पास? x+4। तो अब देखें, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15, क्या है? 15, ठीक है।
तो 15 में हम ऐड कर देते हैं 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 19। ठीक है, क्या आ जाएगा 19। तो जो रिक्वायर्ड ऑड इंटीजर्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं सारे। जो आंसर आएगा यहाँ पर, आंसर हमारा आ जाएगा 15, 17 एंड 19। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई, यानी कि 96 बॉल्स उठाई, एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स, और उनको रख दिया 2 बकेट्स में। ठीक है, 2 बाल्टियों में रख दिया, 2 बकेट्स में रख दिया। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 गेंदें ज़्यादा हैं, 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स आर इन ईच बकेट। तो हमने ये बताना है कि अब्दुल्ला ने दोनों जो बकेट थी उनमें कितनी कितनी बॉल्स डाली, कितनी कितनी बॉल्स रखी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। टोटल बॉल्स कितनी है? 96 हैं। ठीक है, हमारे पास 2 बकेट्स हैं, उनमें हमने जो है वो 96 बॉल्स, यानी कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स जो हैं वो रखी हैं, प्लेस की हैं। ठीक है, लेकिन एक जो बकेट है उसमें दूसरी बकेट से 28 बॉल जो हैं, 28 बॉल जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 2 बकेट्स जो हैं उनमें से एक बकेट जो है वो बड़ी है और एक बकेट जो है वो छोटी है। ठीक है, तो हम इन दोनों में जो बॉल्स की तादाद है वो मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं। लेट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास छोटी बकेट है उसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास बड़ी बकेट है उसको हम x प्लस 28 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है, लेट करें इसको। ठीक है, लेट स्मॉलर बकेट इज इक्वल टू x। ठीक है, x के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो बकेट है, ठीक है, जो कि जिसमें 28 बॉल्स ज़्यादा हैं पहले की निस्बत। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं लार्जर बकेट। ठीक है, लार्जर बकेट, उसमें 28 ज़्यादा है ना, तो आप x में 28 जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, x प्लस 28, x प्लस 28। ठीक है, तो अब जो है वो हम इनका लिखते हैं टोटल नंबर। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल है? 96 के। ठीक है, तो टोटल बॉल्स जो हैं वो हमारे पास टोटल द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, x को और x प्लस 28 को, तो वो हमारे पास कितनी बॉल्स बन रही हैं? 96। कितनी बन रही हैं? 96। यानी कि एक हिसाब से आप ये समझ लें कि जो हमारी कंडीशन है ना वो ये है कि अगर इन दोनों बकेट्स की बॉल्स को हम ऐड करें तो वो कितनी बन रही हैं? 96। ठीक है, तो अब हमने जो है ये जो ईच बकेट है उनमें हमने जो है वो बॉल्स की तादाद जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जो एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 96। ठीक है, अब ये जो 28 है इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम 28 जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 28 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों से हम 28 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 28, 2x प्लस 28 माइनस 28 इक्वल्स टू 96 माइनस 28। ठीक है, 96 में से हम जो है वो
28 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो 2x है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये देखें 6 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 बचा, 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x किसके इक्वल आ गया, 68 के। अब हमने ये जो 2 है इसको हमने ख़त्म करना है क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। x यानी कि हम देखेंगे कि जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें वो कितनी है, ठीक है। तो ये 2 जो है इसको हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से जो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 68 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 68 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 68 को 2 पर डिवाइड कर दें, 2 3 आर 6, ठीक है। 6 में से 6 माइनस करें 0 आएगा, तो 8 ऊपर से ले आएँ तो 4 आर 8, तो ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 34, ठीक है। x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 34 के। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट बकेट है उसमें जो बॉल्स की तादाद होगी वो क्या होगी, 34 होगी, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो स्मॉलर बकेट है उसमें कितनी बॉल्स आएंगी, स्मॉलर बकेट हैज़ x इक्वल्स टू 34 बॉल्स जो हैं वो स्मॉलर बकेट में आ जाएंगी, ठीक है। हमारे पास जो छोटी बकेट है उसमें कितनी बॉल्स आएंगी, 34, ठीक है। तो लार्जर जो दूसरी हमारे पास बकेट है, लार्जर बकेट हैज़, उसमें जो है वो कितनी बॉल्स थी हमारे पास, x+28, ठीक है, x+28। यानी कि हम क्या करेंगे, x हमारे पास 34 है, 34 में हम 28 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 62, ठीक है। ये देखें 4 में 8 ऐड करें 12 आया, ठीक है। 12 का 2 लगेगा और 1 कैरी, ठीक है, 1 इसमें ऐड कर दें 4 हो गया, 4 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो हमारे पास स्मॉलर बकेट थी उसमें कितनी बॉल्स होंगी, 34, और जो लार्जर बकेट है उसमें कितनी बॉल्स होंगी, 62, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यानी कि हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 34 प्लस 62, 4 में 2 ऐड करें 6 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में 6 ऐड करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जो स्मॉलर बकेट है उसमें 34 बॉल्स होंगी और जो लार्जर बकेट है उसमें कितनी बॉल्स होंगी, 62, ठीक है। ये हमने जो है इसको वेरीफाई भी कर दिया। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये की सरमायाकारी की, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट अ रेट 7/1/4% पर एनम। जो कि जो बैंक जो है इन पैसों पर उसको प्रॉफिट दे रहा है 7/1/4 के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। 2 सालों के बाद वही जो रेट पहले 7/1/4 था अब वो हो गया है 8%, ठीक है, पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। आपने बताना है कि 7 साल के बाद उसके अकाउंट में कितनी रकम मौजूद होगी, ठीक है। यानी कि कितना जो है वो उसको उसकी टोटल अमाउंट जो है वो 7 सालों में कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स बन रहे हैं वो 2 हैं, ठीक है।
एक तो हमारे पास जो है रेट भी दो हैं, ठीक है। एक तो है ये हमारे पास 7.25%, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो 2 ईयर्स है, और दूसरा रेट है हमारे पास 8%। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो 5 ईयर्स है, ठीक है, यानी कि टोटल 7 ईयर्स है ना, ठीक है। तो 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 ईयर्स बन जाएंगे, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी, ठीक है, 3,50,000। अब जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल प्रॉफिट जो है वो मालूम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करते हैं। उसके बाद हम जो है वो आगे मजीद अपना काम करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है वो लिखेंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारी, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी सलमा ने, वो कितनी है, 3,50,000, ठीक है, 3,50,000। और रेट क्या है, अगर हम 7/1/4 को डेसिमल पॉइंट में लिखें, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखें, तो हमारे पास आएगा 7.25, ठीक है, 7.25, ठीक हो गया। 1/4 का मतलब है 0.25। और टाइम है हमारे पास फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए जो है रेट क्या लगेगा, जो प्रॉफिट का जो रेट है वो क्या होगा, 7.25, ठीक है। और इनको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है। अब सिंपल जो है हम क्या करते हैं, ये 2 जीरो जो हैं वो 2 जीरो से कैंसिल कर देते हैं। अभी हमारे पास जो अमाउंट्स बची हैं वो कौन सी आ जाएंगी, ये आ जाएगा हमारे पास 3,500, ठीक है, ये देखिए ना, 35 और ये 00, 3,500, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7.25 से, और फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, ठीक है। यानी कि इन तीनों अमाउंट को अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई जो है वो हम आसानी से कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर पे हम करते हैं इसको, 3,500 है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7.25 से, 7.25, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो है 50,750 रुपीज़, ठीक है, 50,750 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम देखेंगे, ये हमारा जो फर्स्ट इंटरेस्ट है वो आ गया है 50,750 रुपीज़, ठीक है। ये फर्स्ट 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम आफ्टर 2 ईयर्स जो है वो लेते हैं, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि अब रेट चेंज हो गया ना, ठीक है। पहले 2 साल के लिए रेट अलग था, और अगले जो 5 साल हैं, टोटल 7 ईयर्स थे ना, ठीक है, तो अगले जो 5 ईयर्स हैं उनके लिए रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि पी जो है, जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो सेम रहेगी, ठीक है, 3,50,000, ठीक है। उसके बाद जो रेट है, यानी कि आर है हमारे पास, वो चेंज हो गया है टू 8%, ठीक है, टू 8%। उसके बाद जो टाइम है हमारे पास वो पहले 2 ईयर्स था, अब कितना हो गया है, 5 ईयर्स, ठीक है, अब हो गया हमारे पास 5 ईयर्स। तो अब हम दोबारा से जो है वो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करते हैं, ठीक है,
और आखिर पे हम इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा से हम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला वही सेम रहेगा हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय रेट है मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी वही सेम रहेगी 3,50,000। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है आ गया ये प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यानी कि और ये हमारे पास आ गया रेट और ये हमारे पास जो है वो टाइम है और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे। ठीक है, ये 2 ज़ीरो जो है वो हम 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। अब हम जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे 3500 को 40 से। ठीक है, 8 5 ज़ार 40 है, तो हम 3500 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे? 40 से। ठीक है, 3500 को हम 40 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3500 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 आ जाएगा, 1,40,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इन तीनों अमाउंट को, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है, और जो हमारा पहले 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो, और ये जो हमारे पास जो है वो अगले 5 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, इन तीनों अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, आफ्टर 7 years द टोटल अमाउंट। ठीक है, 7 साल के बाद जो टोटल अमाउंट होगी वो क्या होगी? सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 3,50,000। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट आया था वो था 50,750 रुपीज़। ठीक है, और जो अगले 5 साल के लिए हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। ठीक है, अब इन तीनों अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3,50,000। इसमें ऐड करें 50,750, इसमें ऐड करते हैं 1,40,000, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 5,40,750। ठीक है, 5,40,750 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि she would have 5,40,750 rupees at the end of 7 years। ठीक है, यानी कि 7 साल बाद उसके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो कितने होंगे? 7,40,750 रुपये। ठीक है, तो ये जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसके साथ जो एक्सरसाइज थी वो मुकम्मल हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि लाइक किए बगैर और वीडियो पूरी देखे बगैर जो है वो चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।